बड़ी दिन रे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे गिर गया था मैं। ठीक है ठीक है, कूद जाओ। लो आपके औजार, सीढ़ी भी देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल भी कुछ ज़्यादा ही बढ़िया मिलता है मंडुए के आटे में। ये देखो, पहले जीभ से हाथ पूरा गीला कर रही है और उसके बाद मुंह धो रही है। इस खेत में कुछ भी नहीं होता है, जो मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, हल लगाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और पता नहीं कब तक हमारा जो नया घर है वो तैयार होगा। काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं, बहुत तेज़ बहुत प्यारी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने नए घर से। और काफ़ी दिनों बाद यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सगाई में अस्त व्यस्त थे, तो फिर सुबह सुबह यहाँ पर आना नहीं हो रहा था। और आज सुबह सुबह सोचा था कि यहाँ पर आके कुछ काम धाम किया जाए, लेकिन अभी अभी माँ ने बोला है कि आज यहाँ का काम जो करेंगे वो करेंगे तो शाम को करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। अभी माँ और बापूजी का जो काम है बल वो खेतों में बचा हुआ है काटे कूटे काटने का, तो माँ और बापूजी अभी वहाँ पर जा रखे हैं। और सबसे ज़रूरी अभी जो यहाँ का काम है तो वो यही है कि छत हमने काफ़ी टाइम पहले डाल दी, और छत पे जो ये पाइप वाइप और जो इसके अंदर टिन तख्ते हैं वो निकालने हैं। मतलब इसकी सेटिंग हमको खोलनी है। जो हमारी छत है वो बढ़िया हो गई होगी अब तक। और सुबह सुबह मौसम बहुत प्यारा है, आसमान नीला है, और नीले आसमान के नीचे प्यारी सामने खूबसूरत सी हिमालय श्रृंखला देखने को मिल रही है, जो कि चमचमाती हुई एकदम क्लियर देखने को मिल रही है। आज वहाँ से जो धुंध है वो बिल्कुल गायब हो गई है, कल शाम को थोड़ा बहुत बारिश होने के कारण। और अभी हिमालय पे आज फिर से थोड़ा बहुत बादल ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हिमालय क्लियर देखने को मिल रहा है। जो केदार घाटी है वो भी प्यारी देखने को मिल रही है। बस यहाँ आगे से पेड़ हैं, तो सामने के जो गाँव हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और आसमान देखो पूरा नीला है, कहीं आसमान में बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो खेत से माँ वापसी आ गई है और सीधे गौशाला पर अभी छबीली को नहला भी रही है और पानी भी पिला रही है। और हमारी ड्यूटी लगा दी है कि अब हमको इस टाइम पे इतनी तेज़ धूप में गोबर के कंडे लेके जाने हैं खेत से, वो भी बहुत दूर, काफ़ी दूर है। वहाँ से गांव भी हमारा नहीं दिखता है। मैं जब ले जाऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा। अभी जैसे माँ छबीली को नहलाएगी, उसको अंदर बांधेगी, उसके बाद कंडे भर के हमारे पास देगी। इधर भाई साहब भी पहुँच गए गोबर डालने के लिए। तो बापूजी भी पहुंच गए हैं। काट दिए काटे सारे? हाँ, एक खेत में कर दिया। और माँ लग गई है गोबर भरने पर। तो एक कंडा भर दिया है, एक कंडा ये है। चलो जी, दोनों कंडे माने भर के रख दिए हैं। और भाई साहब ने छोटा वाला कंडा उठाया है। छोटा सा वो नीचे था। हाँ हाँ हाँ, हाइट कम थी। ठीक है जी, ठीक है।
ये देखो दोस्तों, जहाँ हम गोबर लेके जा रहे हैं तो वहाँ रास्ता भी बड़ी खतरनाक है। पैर फिसला आदमी सीधे नीचे गधे रह जाएगा। ये देखो पतली पतली बट्टी है यहाँ पे। गया था रे भाई मैं। जिस चीज़ का डर था वही हो गया। मैं दोनों घुटनों के बल अभी यहाँ पर अटक गया, नहीं तो मैं सीधे यहाँ नीचे जाता। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा इधर आना। क्या हुआ बल? गिर गया भाई साहब। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे गिर गया था मैं। दोनों भाइयों ने हमने अभी गोबर के कंडे यहाँ पर डाल दिए हैं और गांव से देखो कितनी दूर ये खेत हैं। गांव यहाँ से थोड़ा बहुत ही दिखता है। छोटे छोटे आपको घर यहाँ से देखने को मिलेंगे, वो देखो पेड़ों के पीछे से। इतनी दूर ये खेत है और इकलौता तो नहीं बोलेंगे, माँ ने एक दिन बताया था, 2 ऐसे खेत हैं जो कि पूरे पूरे हमारे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक ही खेत के कई हिस्सों में बंटवारे हो जाते हैं। तो एक हमारा ये वाला खेत है जो कि हमारा अपना है, और एक दूसरा माँ ने दिखाया था, उसमें बहुत सारे थे लेकिन एक साइड का टुकड़ा काफ़ी लंबा हमारा है, उस पर मैंने आपको दिखाया भी था। इस खेत में कुछ भी नहीं होता है, जो मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, हल लगाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन यह है कि हमारा ये अपना खेत है, इसको हम कैसे बंजर छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इतनी दूर गांव से मेहनत करते हैं और मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। बस खुशी ये है कि अपने खेत को हम अभी भी मतलब बंजर नहीं छोड़ने दे रहे हैं। और माँ से भी नहीं रहा जाता है, तो हमारे पीछे पीछे माँ भी आ गई है एक कंडा लेके, और अब वहाँ से भाई साहब लेके आ रहे हैं। और ये इस वाले खेत में डालना है या नीचे वाले खेत में डालना है कुछ पता नहीं है। ये वाला खेत भी मैंने आपको दिखाया था, ये शायद चाची लोगों का है लेकिन हम ही करते हैं। और इस खेत में भी कुछ नहीं होता है। पिछली बार तो सुअर ने इसको ऐसा बर्बाद कर दिया था कि देखने लायक भी नहीं था ये खेत। फिर मैंने आपको दिखाया था क्या हालत थी इसकी। आ रहा है भाई साहब मज़ा? दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए हैं और स्क्रीन पे देखिए चाची आ रखी है यहाँ पे ओखली में, जो मंडुआ है उसको साफ़ करने के लिए। तो मंडुए का जो आटा है वो काफ़ी टेस्टी होता है, सेहत के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन इसके लिए मेहनत भी पूरी 2 गुनी करनी पड़ती है, क्योंकि और जो अनाज रहता है उसको साफ़ करो और फिर चक्की पे लेके जाते हैं। लेकिन इसको जब चक्की पे ले जाना है उससे पहले दोबारा से ओखली में डालना पड़ता है, कूटना पड़ता है। चाची ने कूट के यहाँ पे रख दिया है, बस इसमें जो धूल निकली होगी कूटने के बाद वो चाची यहाँ पे साफ़ कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल भी कुछ ज़्यादा ही बढ़िया मिलता है मंडुए के आटे में। और यहाँ पर देखो हमारी बिल्लो रानी
अपना मुंह धोती हुई। ये देखो, पहले जीभ से हाथ पूरा गीला कर रही है और उसके बाद मुंह धो रही है। तो खाना भी तैयार है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खाने में हरी सब्जी है, भात है और कड़ी है, वो भी स्वादिष्ट कद्दू वाली कड़ी। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और सुबह मैंने आपको बताया था कि हो सके तो शाम को हम अपने नए घर पे काम की शुरुआत आज से कर देंगे। तो काम की शुरुआत करने के लिए अभी हम पहुंच गए हैं और पहला काम जो मैंने बताया था आपको कि ये छत पे जो टिन टुन लगाए हुए हैं, पाइप वाइप लगाए हुए हैं, ये सारे हमको निकालने हैं। और उसके लिए यहाँ देखो भाई साहब और इधर बापू जी। और अब बस इंतज़ार है माँ का, क्योंकि माँ के बिना तो काम ही नहीं होता है हमारा कुछ भी। और अभी का जो मौसम है वो थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये ठंडी हवाएं सीधे हिमालय से हमारे गांव तक पहुंच रही है। और आसमान में भी देखिए यहाँ काफ़ी सारे बादल आ गए हैं, तो मौसम भी गड़बड़ हो सकता है रात तक। सुबह चमचमाता हुआ हिमालय देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी देखो हिमालय पूरा पैक हो गया है और वहाँ पर बहुत तगड़ी वाली बर्फ़बारी हो रही है। और हमारे ऊपर भी देखिए धीरे धीरे काफ़ी सारे बादल आ गए हैं, तो हो सके तो शाम तक मौसम बारिश का हमारे यहाँ भी हो सकता है। इस साइड को तो अभी नीला आसमान ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बादल सामने हिमालय से धीरे धीरे हमारे गाँव की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ देखो शुरुआत हो गई है काम की। और यहाँ देखो भाई साहब अब खड्डे में जा रहे हैं, क्योंकि ये पाइप ऊपर से तो निकलेंगे नहीं, अंदर से। ये वही मैं ही गिर गया था खड्डे में भाई साहब को देखते देखते यहाँ से गिर गया मैं नीचे। नीचे ध्यान नहीं दिया, यहाँ कुछ ऐसा है। ठीक है ठीक है, कूद जाओ। लो आपके औजार। सीढ़ी भी देंगे, ये भी चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए लगभग जो सारे टिन हैं वो हमने निकाल दिए हैं, बस एक ही बचा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इनको निकालने में, क्योंकि वो अंदर अटक रहे थे। और इधर अभी चाचा जी और माँ भी पहुँच गई है। और अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम बाहर से ज़ोर से खींचेंगे अगर, तो भाई साहब के ऊपर वो तख्ते और टिन गिर जाते। भाई साहब अंदर जा रखे हैं, तो उस तरीके से हमको ये निकालने पड़े हैं, इसीलिए थोड़ा टफ और ज़्यादा ये काम हो रहा है। और चलो 1 2 3 4 5 5 निकल गए हैं, एक बचा हुआ है, ये भी निकाल ही देंगे जैसे तैसे करके। अभी एक बार भाई साहब जो तख्ते तुख्ते नीचे गिर रहे हैं उनको माँ को पकड़ा रहे हैं।
तो अभी सारे पाइप निकल गए हैं और पाइपों के साथ जो टिन थे अंदर चिपके हुए वो भी भाई साहब ने काफ़ी मशक्क़त करके निकाल ही दिए। हाँ क्या मेहनत की यार, मैं तो तूने की पाइप निकालने में। हाँ, खींचने में तो बहुत दमखम लगा। हाँ, सारे पाइप निकल गए हैं और सारे जो तख्ते हैं वो भी यहाँ पर रख दिए हैं और जो पाइप हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इनको फिर से पीछे रखना पड़ेगा जहाँ पर इनकी जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो पड़ा रहता है बिखरा रहता है तो ये बड़ा दिक्कत करता है। और अब इसके ऊपर एक ढक्कन बनाना है, अब कब बनेगा वो बापू जी जाने। अब यहाँ पर फ़िलहाल कुछ काम तो है नहीं, तो माँ बोल रही थी जहाँ हम सुबह गोबर कल लेके गए हैं तो अभी भी वहाँ पर गोबर एक कंडा लेके चलते हैं। तो जितना जल्दी गौशाला पर खाली होगा हमारे ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, नहीं तो एक ही दिन अगर डालेंगे ना तो सुबह से शाम तक कंधे छिड़ जाते हैं। तो ये देखिए माँ ने 2 कंडे भर दिए हैं, एक ये और एक ये। और भाई साहब उधर जा रहे हैं, तो जैसे ही भाई साहब आएंगे तो फिर हम दोनों भाई लेके चलते हैं यहाँ से 2 कंडे। और उधर छबीली भी है पीछे। हेलो छबीली। ओ तीन और एक 4, तो 4 कंडे इस खेत में हमने गोबर के डाल दिए हैं और माँ ने बोला था 8, तो 4 आज डाल दिए हैं और 4 उधर के लिए हम कल डाल देंगे। अभी अब सीधे घर चलते हैं। वाह 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 वाह, तनु एंड डॉली, कैसा लग रहा है डॉली? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो बढ़िया है। तो सब लोग लगे हुए हैं गोबर डालने पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही डाल रहे हैं। और हवा देखो, कहीं उड़ ना जाना है, बहुत तेज हवा आ रही है। और जो धूप है वो सामने पहाड़ी पे चले गई है। और कुछ टाइम पहले लग रहा था कि जो बादल हैं वो हमारे ऊपर आएंगे और मौसम बारिश का हो सकता था, लेकिन वो बादल फिर वापसी चले गए हैं केदार घाटी की ओर। और वहाँ पर अभी लग रहा है कि बारिश बर्फबारी होती जा रही है। तो अब चलते हैं घर की ओर। और पता नहीं कब तक हमारा जो नया घर है वो तैयार होगा। काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस घर के लिए कि बहुत जल्द बन जाए और फिर हम इसमें रहना चालू करें। लेकिन देखो कब तक क्या हो पाता है। फ़िलहाल आज से हमने जो काम है वो दोबारा यहाँ पर चालू कर दिया है। तो अब सोच रहे हैं जितना जल्दी हो सके, लेकिन अब वो हमारे हाथ में तो है नहीं कितना जल्दी हो, क्योंकि पेंट भी हमको खुद करना नहीं है। हमको उतना अच्छा पेंट आता नहीं है, पुट्टी पुट्टी का काम हमको नहीं आता है, नहीं तो खुद ही हम कर लेते तो अच्छा होता। फिर भी देखो अगर कोई नहीं मिलता है तो पहाड़ी लोग ऑलराउंडर रहते ही हैं, हम भी कर सकते हैं जैसे तैसे करके। और ये देखो आज सब गोबर डाल रहे हैं। तो माँ भी हमारी बड़ी जिद्दी है, अभी बोला कि एक एक कंडी ले जाओ हैं, और अभी बोल रही है ना ना एक और ले जाओ बल हैं। हाँ बहुत तेज है माँ। और इधर भाई साहब के बारे में सोचती है नहीं माँ। कमेंट आ रहे हैं भाई साहब कमज़ोर हो गए, काम कम कराओ है माँ, कम कराओ बल काम, तुम ज़्यादा कराते जा रहे हो भाई साहब से काम।
काम से क्या होता, काम से कुछ नहीं होता। काम से कुछ नहीं होता भाई। काम करके और खाना खा के थोड़ी आदमी मोटा होता है। आराम करके होता है। आराम करके होता है। तू तो काम करा रहा फिर बात हुई है ना, फिर काम करके मोटा होता है, खाना खा के पतला होता है। आराम काम करके मोटा होता है। चाचा जी ने बोल दिया, आप काम करो खूब, मेरी तरह काम करो, मोटे हो जाओ। यारा देवो, हमारी छुट्टी हो गई। इनसे लेट में हमने शुरू किया था। डॉली को तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, वो बता नहीं पा रही है अभी, और वो सारा गुस्सा तनों पे निकालेगी वो घर पे। और इधर चाची भर के दे रही है उनके पास। शर्म आ गई चाची।